खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको पास्टर यूनुस का सलाम। तो खुदा का शुक्र है कि आप सब भी खुदा के फजल से खैरियत से होंगे और हम भी यहाँ पर खुदा का शुक्र है कि खैरियत से हैं। तो हम खुदा के कलाम की खिदमत के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हैं कि आज एक और खुदा का कलाम हम आपकी खिदमत में लेकर आएँ। तो आज जो आजकल दिन जो चल रहे हैं, हमारी जो ईद है उसके दिन बिल्कुल करीब तरीन आते जाते हैं और इसमें जो यीशु मसीह ने जो पाक कलाम के अंदर जो बातें हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ईद का ज़िक्र आया और यरूशलेम के अंदर ये एक ईद थी और यीशु मसीह जो थे वो अपने उस मकसद की तरफ गामज़न थे, वो जा रहे थे उस मकसद की तरफ। और पाक कलाम में से आज हमने हमारा जो टॉपिक है उसमें से हम सीखेंगे कि यीशु जो है वो उसे देखने का क्या तरीका होता है और किस तरह हम रूहानियत के अंदर यीशु को देख सकते हैं। और असल में तो ये है कि हम जब यीशु की ये जो अंजीलें हैं, ये जो जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें हर चीज़ जो है वो यीशु नज़र आता है उस अंजीलों के अंदर, चलता फिरता जो भी वो मौज़ात करता है। लेकिन हम पाक कलाम में से आज देखेंगे कि कुछ लोग जो हैं वो ना क्रिश्चियन है ना यहूदी हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर एक बड़ी आरज़ू है। हालांकि यीशु के जो कौम के लोग थे वो तो बिल्कुल ही यीशु की बिल्कुल इन दिनों में मारने का, कत्ल करने का मंसूबा बना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो थे वो यीशु से प्यार करते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस वक़्त कुछ लोग थे जो यीशु से प्यार करते हैं, लेकिन आज तो तकरीबन 2 अरब से ज़्यादा लोग जो हैं वो मसीह यीशु को जानते हैं और उसके फॉलोवर और अपने नाम के साथ यीशु का नाम लिखाते हैं। तो ये चंद एक लोग जो हैं ये यीशु को देखने के ख्वाहिशमंद हैं। पाक कलाम में से सीखेंगे यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका 12वां बाब और उसकी 20 आयत से खुदा के कलाम को हम सीखेंगे। यहाँ पर लिखा है, जो लोग ईद में प्रस्तिश करने आए थे उनमें बाज़ यूनानी थे। बस उन्होंने फिलिप्पस के पास जो बैतसैदा गलील का था आकर उससे दरख्वास्त की कि जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। फिलिप्पस ने आकर इंद्रियास से कहा, फिर इंद्रियास और फिलिप्पस ने आकर यीशु को खबर दी। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, वो वक्त आ गया कि इब्ने आदम जलाल पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक घी का दाना ज़मीन में गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। जो अपनी जान को अजीज़ रखता है वो उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से दावत रखता है वो उसे हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखेगा। पाक कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। और यहाँ पर कुछ लोग जो यूनानी हैं, यानी कि यहूदी भी नहीं हैं, लेकिन ये यूनानी लोग हैं और ये यीशु को देखने की ख्वाहिश करते हैं। और यीशु को देखने की
ख्वाहिश जो है वो अपनी बयान करते हैं फिलिप्पस और इंद्रियास से। तो यहाँ पर लिखा है कि इंद्रियास और फिलिप्पस यीशु को बताता है और यीशु उनको एक मिसाल देता है कि ये मिसाल है कि जो कोई मुझे देखना चाहता है उसे मरना पड़ेगा। और यहाँ पर लिखा है कि जो गंदम का दाना, घी का दाना जो है, जब तक इस ज़मीन के अंदर नहीं जाता तो तब तक वो अकेला रहता है। इस तरह यीशु अपने आप के ऊपर ये मिसाल देता है कि अगर कोई मुझे देखना चाहता है तो उसे ज़रूर बात है कि उसे अपने आप को बिल्कुल आजिज़ तोड़ना पड़ेगा, तब वो मुझे जिस्मानी तौर पर नहीं, जिस्मानी तौर पर तो यीशु सिर्फ 33 साल तक इस दुनिया में रहा, लेकिन ये आज के लोगों के लिए मैसेज है, कलाम है कि जो कोई यीशु को देखना चाहता है उसे अपने आप को तोड़ना पड़ेगा और आजिज़ करना पड़ेगा। यही बात वो यूनानियों को यीशु मसीह बता रहा है कि तुम अगर मुझे रूहानी तौर पर देखना चाहते हो तो फिर इसका मतलब है कि तुम अगर मुझे सदा के लिए देखना चाहते हो तो फिर अपने आप को हर एक बात में मारना होगा। और पाक कलाम में लिखा है कि जब तक घी का दाना ज़मीन में नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है। फ़र्ज़ करें अगर आपके पास एक गंदम का दाना है, उसे आप किसी कांच के अजार में या बोतल किसी में रख देते हैं तो उसे आप 10 साल तक रखें, वो वही एक दाना रहेगा। वो कभी भी ये नहीं हो सकता कि वो कुछ ज़्यादा हो जाए या उससे कोई फ़र्क पड़े। बिल्कुल उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि जिस तरह हम उस दाने को रखेंगे, एक गंदम के दाने को, तो वो एक ही 10, 20, 30 जितने भी साल हम इसे रखें तो वो एक ही रहेगा। लेकिन जब हम उसे ज़मीन के अंदर उसे बीज की तरह बो देते हैं तो फिर सबसे पहले उसके ऊपर जो एक गंदमी रंग का खोल है वो टूटता है, और जब वो टूटता है तो तब वो दाना जो है वो फैल जाता है नीचे। और एक जो दाना गंदम का है वो जब टूटकर जब वो ज़मीन से बाहर आता है तो उसके ऊपर 100 दानों की एक सिट्टा लगता है। और इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने उससे बताया कि अगर कोई टूटता नहीं है तो वो अकेला रहता है, उसके साथ फिर खुदा नहीं है, उसके साथ बाप नहीं है, उसके साथ बेटा नहीं है, उसके साथ रूहुल कुदस नहीं है। और जब वो बंदा टूट जाता है तो फिर वो उसके साथ ये बड़ी बड़ी जो खुदा जो है उसके साथ आ जाता है। और यही वो यूनानियों को समझाता है कि तुम्हें अगर मुझे दूसरी आँख से, रूहानी आँख से देखना चाहते हो तो फिर अपने आप को आजिज़ करना होगा, अपने आप को तोड़ना होगा, तब ही तुम फल ला सकते हो। और पाक कलाम में लिखा है कि वो इन बातों को सुनकर बड़े हैरान थे कि ये कौन सी ऐसी मिसाल है जो हमें यीशु देता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ भाइयों बहनों, इस दुनिया के अंदर ये जो सारा कलाम है ये सिर्फ हमारे इंसानों के वास्ते है, ये मुर्दों के वास्ते नहीं है, ये जिंदों के वास्ते ये कलाम है। और यीशु मसीह ने बहुत सारी ऐसी बातें जो हमसे की हैं कलाम पाक के अंदर, वो मिसाल दे देकर। और ये भी एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है, जब तक इंसान जो है वो टूटता नहीं है तब तक वो बरकत नहीं पाता, तब तक वो अकेला रहता है। जब वो टूटता है तो खुदा उससे बहुत सारी बरकतों से माला माल करता है और खुदा उसके साथ रहता है।
खुदा इंसान को टूटेपन, इंसान का टूटापन देखना चाहता है। और पाक कलाम में बहुत सारी ऐसी जो मिसालें दी गई हैं। हम देखते हैं जो याकूब था उससे भी खुदा ने तोड़ा। और अयूब की स्टोरी लीजिए, अयूब को भी खुदा ने आजिज़ किया, तोड़ डाला। किस तरह तोड़ डाला उसने? उसका सारा कुछ उससे जो था वो ख़त्म हो गया। और खुदा उसके साथ कोई भी ऐसा कोई सलूक नहीं करता था, बल्कि वो चाहता था कि उसका बंदा जिस तरह खुदा ने उसकी गवाही दी थी उसी तरह हो। वो हलीम, वो फ़रोतन, वो रास्तबाज, वो खुदा से डरने वाला। यानी खुदा हर इंसान को जो टूट जाता है उससे बेशुमार इस दुनिया की भी बरकतें और आसमानी बरकतें भी दे देता है। जब हम देखते हैं कि जब तक टूटता नहीं है तब तक कुछ भी नहीं होता। पाक कलाम में से हम देखेंगे कि यहाँ पर जो इसी बाब के अंदर यीशु मसीह ने एक इंसान, एक बंदे को ज़िंदा किया जिसका नाम लाजर था। तो लाजर के ज़िंदा करने से जो उसकी बहन मैरी थी, मरियम, वो बड़ी यीशु मसीह के ऊपर बड़ा ईमान रखती थी, बहुत प्यार करती थी उसके साथ। और उसके पास उसने कुछ जटामास का अतर था उसके पास। तो यहूदी मज़हब के अंदर जो जवान जब लड़कियां होती हैं तो वो अपने जेब के खर्च में से, जो उनको अपने घर से खर्च मिलते हैं, तो वो अपने उस खर्च में से जो जिसके साथ उसकी शादी होनी होती है तो उसके लिए वो ये जटामास का जो अतर है उससे वो जमा करती थी, थोड़े थोड़े पैसे करके। तो ये जो मरियम है, इसने जटामास का तकरीबन आधा किलो जो अतर था उससे उसने जमा किया हुआ था। तो वो यीशु की इज़्ज़त इतनी करती थी कि यीशु ने उसके भाई को ज़िंदा किया था। तो जब यीशु मसीह उनके घर गए तो वहाँ पर लिखा है कि मरियम ने वो आधा सेर जो अतर था वो यीशु के ऊपर उंडेल दिया। और वो जो अतर था वो इस तरह महफूज रखा जाता था कि वो तब ही खुलता था जब जो लड़की जो अपने दूल्हे को गिफ्ट करती थी तभी वो खुलता था। तो वो लाजम बात है कि वो जो अतर जिस जार में था उसे मरियम ने तोड़ा होगा। और जब उसने तोड़ा तो वो अतर यीशु के ऊपर उसने डाला तो पूरा घर जो था वो उस अतर से महक गया। इसका क्या मतलब है कि जब तक आप टूटते नहीं हैं, आपके अंदर की बातों का पता ही नहीं चलता कि आपके अंदर क्या है। देखिए, उस जो जार था, जो वो जिसमें अतर था, जब वो टूटा तो तब उसकी खुशबू से पूरा घर जो था वो महक गया। उससे पहले वो अतर जो था उसी घर में अंदर था और कभी भी वो घर कभी खुशबू से नहीं महका था। लेकिन जब उसने उसे तोड़ा तो फिर वो महक गया। इसका मतलब क्या है कि जब इंसान अपने आप को खाली करता है, तोड़ता है, तो फिर उसकी खुशबू का पता चलता है। तो जब तक इंसान के अंदर आजिज़ी और टूटापन नहीं है, बिल्कुल खुदावंद उसे बरकत नहीं देता, ना बढ़ाता है। टूट कर इंसान जो है वो बरकत पाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम अपने आप को, अपने शिमले को ऊंचा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी इस जहान के अंदर इज़्ज़त हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने इस जहान में आकर अपनी सारी इज़्ज़त जो थी, जितनी भी इज़्ज़त थी, बड़ी इज़्ज़त थी, उसके फरिश्ते हर वक्त होसना के नारे लगाते थे और खुदा के हुजूर उसकी तारीफ़ में रहते थे।
लेकिन जब वो ज़मीन पर आया तो उसने बिल्कुल अपने आप को उस ज़मीन के अंदर उसने बो दिया। और आज आप देखते हैं कि यीशु ने जब अपने आप को इस ज़मीन के अंदर बो दिया, तो जब वो ज़िंदा हुआ तो आज 2 अरब से ज़्यादा लोग यीशु को जानते हैं और यीशु के फॉलोअर हैं। और इसके अलावा दुनिया की बहुत सारी ऐसी कौमें जो कि मसीह नहीं है, फिर भी वो यीशु की उस आजिज़ी और यीशु की उस पाकीज़गी और उसकी खुदाई को जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को तोड़ दिया। उसने अपने वो जो खुदा की जो कुव्वत ताकत थी उसने कभी इस्तेमाल की नहीं थी। इसका मतलब क्या है कि उसने अपने आप को बिल्कुल खाली कर दिया। तब उसके खाली हो जाने से आज देखें कितना बड़ी बरकत है। हालांकि पाक कलाम के अंदर लिखा है कि वो हमारी तरह बदन में उसने अपने आप को यहाँ पर वो आया और उसकी बहुत सारी आजमाइशें भी की गई। शैतान ने आजमाइशें की, आदमियों ने आजमाइशें की, फकीयों फरीसियों ने उसकी आजमाइशें की, यहाँ तक कि जो बादशाह थे उस वक़्त के, उन्होंने भी यीशु मसीह की आजमाइशें की। लेकिन यीशु मसीह ने किसी बात में कभी भी अपने आप को अपनी ताकत जो थी वो उसने कभी इस्तेमाल नहीं की थी। उसने अपने आप को तोड़ा और उसने बहुत सारे फल जो है आज दुनिया के अंदर वो फल उसने आज पैदा किया। आज हमारे यीशु मसीह के वसीला से खाली लोग मसीह नहीं है, उसके नाम से, उसके कलाम से आज भी हम देखते हैं मौज़ात होते हैं, लोग रूह कुदस से भरते हैं, लोग बीमार चंगे होते हैं, मुर्दे ज़िंदा किए जाते हैं, आने वाले वक्तों की पेशन गोइयाँ होती हैं। वो रूह जो हमारी ज़िंदगी के अंदर मौजूद है और जो खुदा के रूह को हासिल करते हैं, उनके वसीला से बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आज दुनिया के अंदर हो रहे हैं। इसलिए जब तक इंसान टूटता नहीं है तब तक यीशु को देख नहीं सकता। हम और एक आयत में देखेंगे, मत्ती रसूल की अंजील है और उसका 14 बाब। और ये मौजज़ा जो है ये एक बड़ा अहमियत रखने वाला मौजज़ा है। और बाकी मौज़ात में यीशु मसीह ने यही अपने लोगों को, अपने शागिर्दों को ये बताया कि कोई बात मेरे वास्ते नामुमकिन नहीं है, हर बात में मैं कर सकता हूँ। और ये जो मौजज़ा है यहाँ पर यीशु मसीह अपने शागिर्दों को दिखा रहे हैं कि ये भी जो है ये भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ सो हूँ, मेरा नाम मैं हूँ। यानी कि खुदा कहता है कि मैं कर सकता हूँ। और जब हम मैं कहते हैं तो ये हमें शायद हमारी उस हसीयत के मुताबिक ये लफ्ज़ नहीं है। ये मैं कहना सिर्फ़ और सिर्फ खुदा को रवा है और खुदा ही इसे कह सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बड़ा मौजज़ा जो कि हम बाकी मौज़े यीशु कहता है कि मेरे सामने मैं हर मौज़ा कर सकता हूँ, किसी बात की टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर उसने 14 बाब और उसकी 14 आयत से हम देखते हैं, उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया और उसने उनकी बीमारों को अच्छा कर दिया। और जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे कि जगह वीरान है और वक्त गुजर गया है, लोगों को रुखसत कर दे ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल लें। यीशु ने उनसे कहा, इनका जाना ज़रूर नहीं, तुम ही इनको खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या यहाँ हमारे पास 5 रोटियाँ और 2 मछलियों के सिवाय और कुछ नहीं? उसने कहा, वो यहाँ मेरे पास ले आओ। और उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया और फिर
उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को दी और शागिर्दों ने लोगों को पाक कलाम पढ़े जाने पर उसकी बरकत। तो ये एक बड़ा मौजज़ा है। ये समझते हैं हम कि यीशु मसीह ने ये 5 रोटियों के ऊपर बरकत दी और वो सारे लोगों ने खाई। ये हमारे समझने के अंदर ये फ़र्क आता है कि ये ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर बड़ी ख़ास चीज़ आज हमें सीखने को मिलेगी कि खुदावंद यीशु मसीह ने पहले ये सारा कुछ देखा और उसने अपने लोगों को लिखा है कि उससे तरस आया, क्योंकि खुदा जो यीशु मसीह था उसके सामने कोई चीज़ जो थी वो नामुमकिन नहीं थी। और उसने बहुत सारे लोगों को, यहाँ पर लिखा है कि बहुत सारे लोगों को उसने जो बीमार थे उन्हें अच्छा किया। और पाक कलाम के अंदर अगर हम सारे जो यीशु मसीह ने बीमारों को अच्छा किया, इसकी जब कैलकुलेशन होती है तो तकरीबन 30,000 के लगभग लोग जो हैं जिनको यीशु मसीह ने शिफा बख्शी और बड़े मौजज़ात किए, ये 30,000 लोगों के साथ खुदावंद यीशु मसीह ने की हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो लोग हैं ये 5,000 मर्द के करीब और औरतें और बच्चे, इनके अलावा 5,000 लोग थे। और रोटियां कितनी थी? 5। और मछलियां कितनी थी? 2। ये बड़ी एक कह सकते हैं कि बड़ी एक बड़ी बात है यहाँ पर कि 5 रोटियों से तकरीबन कोई 20,000 से ज़्यादा लोगों को यीशु मसीह ने खाना खिलाया। ये बच्चे और औरतों के साथ तकरीबन हम इसकी कैलकुलेशन करें तो 20 तो ज़्यादा है, लेकिन ये तकरीबन कोई 12 और 10-12 हज़ार के करीब तरीन लोग हैं। जो बच्चे भी शामिल हैं, उनमें औरतें भी शामिल हैं, मर्द भी शामिल हैं। और ये तकरीबन 10 से 12 हज़ार लोग हैं। और यीशु मसीह ने 5 रोटियां लेकर इनको जो खिलाई, तो ये बड़ी एक कह सकते हैं कि एक बड़ी एक समझने वाली बात है कि क्या किस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने ये सारा कुछ किया है। क्या हम ये कह सकते हैं कि खुदावंद ने उसे बरकत दे दी? आज सीखने वाली बात है कि खुदा ने उससे बरकत तो दी, लेकिन वो रोटियां 5 थी। अगर वो रोटियां 5 लेकर उन पर बरकत देता तो वो 5 लोगों में ख़त्म हो जाती। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पर लिखा है कि उसने उन रोटियों को क्या किया? तोड़ा। आज हम टूटेपन की बात कर रहे हैं, और जब यीशु मसीह ने उन 5 रोटियों को तोड़ा तो वो 50,000 रोटियों में बदल गई। ये बरकत थी कि अगर वो यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ उनको बरकत देता तो वो 5 ही रहती, लेकिन उसने क्या किया? उससे तोड़ा। यहाँ पर क्या हमें सबक क्या मिलता है कि आज हम लोग जो कहते हैं कि हमें बरकत दें कि हम ज़्यादा हो जाएं, भाइयों बहनों, ये बड़ी ख़ास चीज़ है। ये बड़ी अहम बात है कि आप ये कहते हैं कि हमें बरकत दे, खुदा हमें यीशु बरकत दे, खुदा के खादमों से बरकत लेते हैं कि हमें बरकत दें कि हम बढ़ें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक आप टूटेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं। बरकत लेकर आप वैसे के वैसे रहेंगे, वो ही रहेंगे। लेकिन जब आप अपने आप को तोड़ते हैं और फिर जिस तरह ये 5 रोटियां 50,000 रोटियों में बदल गई, उस तरह जब हम किसी को खुदा से कहते हैं कि हमें बरकत दे, तो फिर पहले उसके साथ अपने आप को तोड़ना होगा। बरकत लेकर अपने आप को तोड़ें, यानी अपने तमाम उन चीज़ों को जो आपके अंदर हैं उनको निकालें। आपके अंदर किसी के बारे में कोई किसी किस्म की गलत फहमी है, उससे निकालें। किसी के बारे में आपके अंदर गुस्सा है, उससे निकालें।
ये टूटापन है, अंदर खाली हो जाना चाहिए इंसान का, बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए। मेरे और आपका यीशु जो था, उसका दिल, उसका तन मन, उसकी ज़ुबान, उसकी आंखें, उसकी सोचें, सब कुछ पाक थे और साफ थे। वो किसी के बारे में कुछ भी नहीं रखता था। हालांकि बहुत सारे लोग उसे बहुत सारे तंग करते थे। लिखा है पाक कलाम में कि फकी फरीसी कहते थे आओ उसे छेड़ें। वो यीशु को छेड़ते थे। क्यों छेड़ते थे? कि उसमें से कुछ सीखें। आज आपके लिए सीखने के लिए बड़ी बात है, जब तक आपके अंदर टूटापन नहीं है, आप बरकत नहीं पा सकते, आप बढ़ नहीं सकते। आप वही हैं, आप कल भी वही थे, आज भी वही हैं, हमेशा तक वही रहेंगे जब तक आप टूटते नहीं हैं। मैंने एक ख्वाब देख रहा था एक दिन, तो यीशु मसीह और उसके जो शागिर्द थे वो किसी जगह पर अपनी खिदमत को कर रहे थे, मुनादी कर रहे थे यीशु के साथ। यीशु लोगों को कलाम सुना रहा था, मैं देख रहा था ख्वाब के अंदर। तो वहाँ पर एक शागिर्द मुझे एक साइड पर लेकर गया और मुझे कहने लगा कि यहाँ पर ये जो ढेरियाँ मुझे दिखाएंगी, एक ढेर लगे हुए थे चावलों के, तो उनमें 3 किस्म के चावल थे। तो मुझे पूछा जा रहा है इनमें से अच्छे चावल कौन से हैं। तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि मैं क्या कह सकता हूँ। फिर भी मुझे आवाज़ आती है कि अंदाज़ा करो, यहाँ पर एक बहुत अच्छे चावल हैं जो बहुत लोग पसंद करते हैं, एक कम करते हैं, और एक तीसरी जो ढेरी है उसको लोग बहुत कम पसंद करते हैं। तो मैं इसके बारे में बड़ा एक सोचने के लिए मैं मजबूर हो गया कि मुझे उसकी समझ नहीं आ रही थी। तो फिर मैं जब उस ख्वाब को देखते देखते मैं जाग गया, तो मैंने फिर उठकर जब खुदा से दुआ मांगी, तो मैंने पाकरू से कहा कि खुदावंद पाकरू, मुझे इन बातों की समझ नहीं है, मुझे इन बातों की समझ दे, ताकि मैं इन बातों को तेरे लोगों तक और सारी कलीसिया में ये शेयर कर सकूं। तो मुझे फिर पाकरू ने बताया कि ये जो बेहतरीन खूबसूरत जो बहुत अच्छे चावल हैं जो बहुत लोग पसंद करते हैं, ये खुदा की नज़र में अच्छे नहीं हैं, और जो उससे कम है ये भी खुदा की नज़र में नहीं अच्छे। और ये यहाँ पर एक और ढेरी है, यहाँ पर ये चावल जो है ये सब टूटे हुए हैं, इसे टोटा बोलते हैं, पंजाबी के अंदर लोग इसे टोटा कहते हैं। और ये चावल, एक चावल के तकरीबन कुछ 4-4, 6-6 टुकड़े हैं, और ये बिल्कुल बारीक चावल है, ये टूटा है, ये टूटे हुए हैं। तो खुदा का रूह मुझे कहता है कि ये खुदा को पसंद है, टूटे हुए, क्योंकि जब भी इन्हें गुजरना होगा आसमान की बादशाही में, टूटे हुए लोगों को ये आसानी से गुजर जाएंगे। और जो अपने आप को साबित रखेंगे, यानी कि साबित रखने का मतलब क्या है कि अपने आप को वो बड़ा अपना प्राउड समझते हैं, अपने आप को गुरूर में, अपनी तलीम के ऊपर, अपने आप को लिखे पढ़े, अपनी अपनी डिग्रियों के ऊपर उनको कुछ है, अपने दौलत के ऊपर कुछ है। और खुदावंद कहता है कि मैं उनको नहीं, बल्कि वो लोग जो टूटे हुए हैं, जिनकी वैल्यू नहीं है। हम इस दुनिया के अंदर देखते हैं कि अगर हम टूटे हुए चावलों को लेते हैं तो उनकी वैल्यू नहीं है। वो कहते हैं टोटा खाते हैं ये लोग, ये गरीब लोग हैं, टोटा खाते हैं। आपको पता नहीं है कि टोटे की वैल्यू कितनी है, टूटे हुए की। टूटना होगा, जब तक आप टूटेंगे नहीं तब तक यीशु को नहीं देख सकते। मेरे भाइयों बहनों, आज का कलाम, आज का मैसेज आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन मैसेज है। अपने आप को खाली करें, अपने घमंड को ख़त्म करें, अपने गुस्से को ख़त्म करें, अपनी तमाम ऐसी चीज़ों को जो खुदा को पसंद नहीं उसे ख़त्म करें, तोड़ डालें। जब आप तोड़ देंगे तो आप फल पाएंगे, आपके ऊपर बहुत सारा फल आएगा। आप अगर एक हैं तो फिर आपके ऊपर 100 फल लगेंगे। पाक कलाम का ये फैसला है। और आपका फल कभी ख़त्म नहीं होगा, और आपका फल कभी गंदा नहीं होगा, इसलिए कि आपने
यीशु के लिए अपने आप को तोड़ा, और जिस तरह यीशु ने इस दुनिया में आकर अपने आप को तोड़ा। देखिए कितना बड़ा एक काम है। और एक इंसान जो, एक आदमी जो है, वो किसी चूंटी को देखकर कहे कि मैं चूंटी बन जाऊं, ये बड़ी बात है। और एक खुदा इंसानों को देखकर कहता है कि मैं इंसान बन जाऊं, वो बना। और उसने अपनी खुदाई का कोई काम यहाँ पर उसने इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वो बिल्कुल हमारी तरह उसने काम किया, अपने हाथों से तरखान का काम, बड़ाई का काम किया। और खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। और मैं ईमान रखता हूँ कि ये कलाम आपके लिए बाइस बरकत कलाम है। आप सबको खुदा इस कलाम के वसीला से बरकत दे। इस कलाम को ज़रूर दूसरों तक शेयर करें और लोग भी इस कलाम को सीखें, और खुदा की कुदरत आप सब पर। फिर मैं आपको कहता हूँ कि अपने आप को ज़रूर आजिज़ करें अगर यीशु को देखना है। कभी घमंडी गुरूर वाले खुदा को नहीं देखेंगे। इसलिए ये मेरा मैसेज है, और खुदा आप सबको इस मैसेज के वसीला से बरकत दे। और फिर एक और नया कलाम लेकर आपकी खिदमत में फिर हम आएंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। मैं आप सबके लिए एक छोटी सी दुआ करना चाहता हूँ। अपनी आंखों को बंद करेंगे। यीशु मसीह के नाम में खुदावंद, जितने लोगों ने इस कलाम को देखा या देखेंगे, उन सब के लिए मैं तेरा खादम होते हुए बरकत चाहता हूँ। और तमाम घरों में जो परेशानियाँ, मुसीबतें, बीमारियाँ, किसी किस्म की कोई भी ऐसी परेशानियाँ तेरे पाक यीशु मसीह के नाम से जाती रहें। और ये कलाम जो है खुदावंद लोगों की ज़िंदगियों में असर करे, ताकि लोग अपने आप को आजिज़ बनाकर तुझे देखें। जिस तरह खुदावंद वो यूनानी लोगों ने इस बात की उम्मीद रखी कि हम यीशु को देखना चाहते हैं, इसी तरह खुदावंद बहुत सारे लोग खुदावंद इस कलाम के मुताबिक आजिज़ होकर अपने आप को तोड़कर खुदावंद बहुत सारे फल लाएं, यीशु को देखें, और सारा जलाल इनकी ज़िंदगी से तुझे मिले। जो बीमार हैं खुदावंद मैं उनके लिए तेरी शिफा, हमेशा की शिफा चाहता हूँ। और तेरे लोग खुदावंद तुझ में बढ़ें और तरक्की करें। आने वाले दिनों में खुदावंद जो हमारी ईद के दिन है, उन सब में खुदावंद अपने लोगों के लिए मुहैया करना, और खुदावंद जो जो चीज़ों को उनको चाहिए वो अता फरमाना। यीशु मसीह के नाम में आमीन। खुदा आप सबको बरकत दें। फिर मिलते हैं एक नए कलाम के साथ। आमीन।